हेलो गाइस। तो वेलकम करता हूँ आपका सेकंड पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट में यार हमने जैसे बात की कि हम वहाँ पे हैकाथॉन के लिए गए थे। तो उसके बाद में क्या हुआ, वो पूरी जर्नी आपको 36 आवर्स की हमने क्या क्या किया वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। वहाँ पे क्या होता है यार कि जैसे हम वहाँ पे वेन्यू में पहुँचते हैं तो हमें आइडिया नहीं होता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी 7 प्रॉब्लम्स हमको दी जाएंगी। देन उस पर हमको किसी एक प्रॉब्लम को पिक करके हमको काम करना है। तो वो हमारे थोड़ा सा यहाँ पे फ्लॉ रहता है कि हम थोड़ा सा प्रिपेयर होके नहीं गए होते हैं। हमारा जो एक टीम मेंबर था, उनको अंकित भाई, उनको भी हम ऐड कर रहे थे इसमें। तो वो किसी वजह से आ नहीं पा रहे थे, तो उनको थोड़ा काम था, तो एंड मोमेंट पे डिसाइड हुआ कि हाँ वो भी आ रहे हैं। तो देन हमारी टीम कंप्लीट हुई। और बिकॉज हम लास्ट हैकाथॉन जो हमने खेली थी उसमें भी हमारी वही सेम टीम थी। तो इस बार भी हम चाहते थे कि वही चीज़ हम कंटिन्यू रखें, तो इसलिए हम उनके बिना जाना भी नहीं चाहते थे। तो वो सारी चीज़ें थी। तो उसके बाद में क्या होता है कि वो ज्वाइन कर लेते हैं, देन हम शाम के टाइम पे निकलते हैं। देन अगले दिन हैकाथॉन वहाँ पे स्टार्ट होने वाली थी। तो वहाँ पे जैसे जो 7 प्रॉब्लम्स हमारे सामने रखते हैं, तो वही जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम चाहते थे कि सारी टेक्नोलॉजी जिसमें इंक्लूडेड हो, Web3, ब्लॉकचेन और क्लाउड, वो सारी चीज़ें हम रखें। तो वो ऐसी प्रॉब्लम नंबर 7 थी जो मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम थी। वो फोकस था पूरे हिमाचल के उसके ऊपर। तो हिमालयास के उसके ऊपर हमने नाम भी यही सोचा कि हम इसका नाम इको हिमालय रखते हैं। तो वो हमने इसका नाम भी उसी टाइम डिसाइड कर लिया। किस जर्नी में फर्स्ट 12 आवर्स में तो हमने क्या किया कि उसका पूरा एक बेस रेडी कर दिया। देन हमने एक एप्लीकेशन भी रेडी कर दी। लेकिन होता क्या है कि जो हमारे पास में हम कैमरा मॉड्यूल उसमें माउंट करने वाले थे। हमने क्या सोचा था कि हम एक डस्टबिन बनाएंगे, देन उसमें एक कैमरा मॉड्यूल फिट करेंगे। देन आप अपने ऐप से जो है स्कैनर दिखाओगे, देन वो स्कैन करेगा। देन वो जीपीएस से ट्रैक करेगा कि हाँ आप उसी लोकेशन पे हो या नहीं। देन उसके बाद में आपको एक एरिया अलॉट हो जाएगा। देन उसमें एक टाइमर सेट हो जाएगा 4-5 मिनट्स का, आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिखेगा। देन आप एक एक करके जो भी कूड़ा उसमें डालोगे तो बीन के अंदर वो सारा काउंट होता रहेगा, और उसके आपको कुछ कॉइन्स जनरेट होते रहेंगे। जैसे लेट अस सपोज आपने एक प्लास्टिक बॉटल डाली, देन आपको 0.2 कुछ ऐसा करके कॉइन, ग्रीन कॉइन जिनको हमने नाम दिया था, वो सब कर सकते हैं। देन होता क्या है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने देखा कि यार इसके लिए जो है हमको ब्लॉकचेन का यूज़ भी इसमें करना पड़ेगा। तो हमने वो हमारे सामने थोड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि हमने उस पे काम नहीं किया था। देन अंकित भाई और मैंने थोड़ा डिस्कस किया। देन हम कि दूसरे रूम में चले गए थोड़ा डिस्कस करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हौच पौच थी। तो हम थोड़ा बाहर निकले और वहाँ पे हमने कॉल किया अपने एक फ्रेंड को जो कि एक्चुअल में ब्लॉकचेन में काम करता है। तो हमने उससे पूछा कि यार कि ऐसा ऐसा सीन है, देन हमको ये करना, हमको बस एक पाथ बता दे कि हम कैसे कर सकते हैं, बाकी हम खुद कर लेंगे। तो उसने हमको एक पाथ बताया कि आप जो ऐसे ऐसे कॉइन यहाँ से वो कर सकते हो। लेकिन हाँ हमको वो स्टडी करना पड़ा। अब ऐसा नहीं था कि हमने वो ईजी था प्रोसेस। बिकॉज हुआ क्या कि वो हम पहले तो फर्स्ट डे हम वो चीज़ कर नहीं पाए थे, लेकिन हमको पता था कि ऐसा कुछ करना पड़ेगा। देन होता क्या है कि शाम के टाइम पे हमारे पास जो मतलब जजेस का राउंड भी 6 6 आवर्स में लग रहा था। तो फर्स्ट राउंड में तो उन्होंने वही पूछा कि हाँ आप किस प्रॉब्लम में काम कर रहे हैं, क्या आपका अप्रोच है। तो वो तो हमारा ओके गया। लेकिन जो रात के टाइम पे 10 बजे उनका एक राउंड था, उसमें हम अच्छे से हमारा काम अभी यार मतलब 20 to 30% भी कंप्लीट अच्छे से नहीं हो पाया था। तो बहुत ही बैड इंप्रेशन उस टाइम पे हमारा गया। और उन्होंने कह दिया कि आपको सुबह तक जब राउंड लगे तो अच्छा काम करना पड़ेगा, आपके पास पूरी रात है तो आपको उसमें ही कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। तो यार वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब हम वहाँ पे हमारा जो अब चल रहा था, जो हमने प्रॉब्लम सेट की थी, डिसाइड की थी, उसके हिसाब से जो हमारा मार्क यहाँ पे चल रहा था वो एकदम से ड्रॉप होके नीचे हमारा जो पूरा इंप्रेशन चला गया। तो वो रात को बहुत बड़ा ड्रॉबैक हमारे पास में ये रहा कि हम चीज़ें कंप्लीट नहीं कर पाए थे। 20 to 30% जैसे मैंने आपको बताया वही अचीव हो पाई थी अभी तक। लेकिन उसके बाद में क्या है कि देन हमने डिसाइड किया कि आज पूरी रात हम बैठेंगे यार। और काफ़ी टीम्स थी जो जिनको जो कुछ लोग सो भी रहे थे बीच बीच में। लेकिन हम पूरी रात लगे रहे गाइस, और हमने जो ब्लॉकचेन की इंटीग्रेशन है उसको कंप्लीट किया। बिकॉज जब उनका लास्ट राउंड लगा था ना रात को जजेस का, तो उन्होंने यही प्रॉब्लम हमारे सामने रखी कि तुमने ब्लॉकचेन वाली प्रॉब्लम तुमने ठीक है, तुम यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, तुमने इतना सा बना लिया है कि हाँ Web3 और क्लाउड दिख रहा है, पर बट वेयर इज़ द ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन। तो वो उन्होंने हमारे सामने रखी। तो हमारे पास में कुछ जवाब नहीं था क्योंकि हमने वो करी भी नहीं थी। और उन्होंने कहा कि इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू डू इट इन ओवरनाइट। क्योंकि हमने कहा कि हमको इतना नॉलेज नहीं है, बट वी आर ट्राइंग टू डू इट। बट उन्होंने कहा कि इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इफ़ यू डोंट नो नथिंग अबाउट दैट, देन इट्स काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट फॉर यू गाइस।
तो वो उन्होंने तो एक मैम थे, उन्होंने तो हमको कुछ पेपर्स वगैरह पढ़ने को कहा कि थोड़ा सा इसमें से देख लो, बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था क्योंकि हम पूरी रात में ये सब नहीं कर सकते थे। लेकिन हमने एक स्मार्ट अप्रोच को यूज़ किया और इस चीज़ को भी टैकल किया। द नेक्स्ट डे हमने कैसे फेस किया जाए जिसको, और हमने क्या क्या रिजल्ट्स बताए जिससे हमारा जो मार्क नीचे आया था वो ऊपर आ गया। वो चीज़ें आपसे मैं डिस्कस करूँगा पार्ट 3 में। तो ये पार्ट 2 की जर्नी थी। और रात में जब हम इस पे काम कर रहे थे तो हमारे पास में एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी हमारे सामने आई कि हमारा जो रास्पबेरी पाई था वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था, जिससे क्या हो रहा था कि जब हम फ़ोन के सामने में जो स्कैनर आ रहा है उसको दिखा रहे थे कैमरा को, तो वो डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा था और वो काफ़ी आवर्स हमारे उसमें चले गए। तो वो उस चीज़ को हमने कैसे टैकल किया नाइट में, क्योंकि नाइट में कोई हार्डवेयर भी हमको अदर प्रोवाइड नहीं हो सकता, तो हमारी किसी ने हेल्प की। वो सारी चीज़ें मैं आपको पार्ट 3 जो कि फाइनल पार्ट रहेगा इस सीरीज़ का वो बताऊँगा। देन इसको पूरा कंक्लूड करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं हैकाथॉन्स के लिए, स्ट्रेटजी या कुछ आप रिकमेंड करना चाहते हैं, वीडियो टाइटल्स या कुछ और आप जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।